Hello friends, welcome you to another video, a very interesting one. ये जो वीडियो है, ये जो एक्सरसाइज अब हम करने जा रहे हैं, ये हर व्यक्ति की, हर आदमी की डेली की रिक्वायरमेंट है। सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये इतनी इंटरेस्टिंग है, इतने काम की है। आप एक बार इसे कर लेंगे तो आप इसको बार बार करेंगे और फिर आपको बार बार इसकी हैबिट लगेगी और आपकी सारी लाइफ की जो इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएंगे। आपने सुना होगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम इतना दूसरों की ओपिनियन पे डिपेंडेंट है, इतना अफेक्टेड है दूसरों के ओपिनियन से कि अपनी सारी लाइफ हम खराब कर लेते हैं दूसरों की बातें सुन सुन के। मोस्टली 90 to 95% दूसरों की बातें नॉर्मली अच्छी नहीं होती। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम भी उन्हीं में से, मैं भी उन्हीं में से हूं, आप भी उन्हीं में से। कुछ 2-4% बातें, 5% बातें अच्छी होती भी है। प्रॉब्लम हमारी सब सिर्फ ये है कि हम इस तरह की बातें सुन सुन के इतना अपने दिमाग पर बोझ डाल लेते हैं, इतना असर पड़ता है हमारे ऊपर इसका कि हमारी थिंकिंग बदल जाती है, हमारा बिहेवियर बदल जाता है, हमारा सोचने का तरीका उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन ये भी मैंने सुना है, सुने सबकी करें अपने मन की, लेकिन होता नहीं ऐसा। चलिए आज इस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व ही कर लेंगे इस एक्सरसाइज से। इसका नाम भी एंकरिंग है। हम ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे, इस टेक्निक से ऐसा काम करेंगे कि लोग बात तो कहेंगे लेकिन हमें असर नहीं करेगी। है ना? वेरी बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लोग कहेंगे, हमें असर ही नहीं करेगी, और जो अच्छी बात है वो हम ले लेंगे। यही काम हमें करना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। द क्वेश्चन इज हाउ टू collapse the trigger of what will the people say। सबसे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आज इसको हम दूर कर ही देंगे। एक एक्सरसाइज करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। मैंने जब पहली बार सीखी, मुझे पहली बार में ही याद हो गई, उसी समय समझ में आ गई। ये आप हैं, जैसे मेरी ड्राइंग है। आप इमेजिन कीजिए, आपके चारों तरफ एक बबल है, चारों तरफ एक बबल है, उसमें एक छोटी सी विंडो खुली हुई है। इस विंडो को खोल देता हूं। ये सब बबल बना देता हूं। ये विंडो खुली हुई, इमेजिन कर लीजिए, सब इमेजिनेशन है। इस बबल के अंदर आपके पास विजडम है, अंडरस्टैंडिंग है, सिंपैथी है, लव है, अफेक्शन है, फॉरगिवनेस है, ग्रेटिट्यूड भी है। सारे अच्छे अच्छे ट्रेड्स आपके अंदर हैं।
आपने एंकरिंग से और मेथड से, टेक्निक से, एजुकेशन से, सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, अच्छे लोगों की संगति में रहकर सब तरह की चीजें आपके अंदर आ गई है। ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर है, सब अच्छी अच्छी क्वालिटी। अब क्या होता है, अब लोगों ने कहना शुरू किया, किसी ने आपकी बुराई की नेचुरली, कुछ ने किसी और की, कुछ ने आपकी ड्रेस पे कमेंट किया, कुछ ने आपकी नेचर पे कमेंट किया, कुछ ने आपके वर्किंग स्टाइल पे कमेंट किया, कुछ ने आपके बिहेवियर पे कमेंट किया, कुछ ने आपके सर्कमस्टांसेस पे कमेंट किया, कुछ ने आपके एनवायरनमेंट पे कमेंट किया, कुछ ने आपके घर पे कमेंट किया, आपकी व्हीकल पे कमेंट किया, आपके बच्चों पे कमेंट किया। ये सब आप दिन भर सुनते हैं, दिन भर ये कमेंट आप सुनते रहते हैं तरह तरह के। दिस इज लाइक गार्बेज, मैं ही लिख देता हूं, दिस इज गार्बेज। लोग अपना गार्बेज एक दूसरे पर फेंकते रहते हैं, हैबिट की बात है। अब आप इमेजिन कीजिए, ये जो बबल है आपका, इसका नाम रख दीजिए सुरक्षा चक्र। आपने सुना होगा रिसेंटली जो आजकल इवेंट चल रहे हैं, इंडिया के पास एक सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम S-400, और हम जल्दी ही S-500 भी लेने वाले हैं। ये क्या होता है? ये होता है जैसे ये हमारा कंट्री है, ये एनिमी कंट्री है, इस कंट्री से हमारे ऊपर कोई भी मिसाइल आएगी, कोई ड्रोन आएगा, कोई प्लेन आएगा, कोई और चीज आएगी, तो हमारे जो ये सिस्टम है इसको इमीडिएटली वापस रिफ्लेक्ट कर देगा या तो यहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगा, या डिस्ट्रॉय कर देगा या रिफ्लेक्ट कर देगा। ये डिफेंस सिस्टम होता है, हमारा सुरक्षा चक्र होता है, सुरक्षा चक्र। तो इसी तरह से आपका ये सुरक्षा चक्र है। आप इमेजिन कीजिए, लोग आपके ऊपर गार्बेज फेंक रहे हैं और आप इस गार्बेज को वापस कर रहे हैं, कुछ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कुछ को वापस कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। आपके ऊपर कोई असर इन चीजों का नहीं हो रहा, बिकॉज आपका सुरक्षा चक्र आपके जो आता है ये इमेजिनेशन में है। आप इतने मजबूत हैं कि आप इन सबको, जो गार्बेज आपके ऊपर फेंका जा रहा है, आप उसे नहीं ले रहे। मुझे याद आता है एक इंसिडेंट, एक कहानी, किसी ने महात्मा बुद्ध के ऊपर स्पिट कर दिया, उसमें हुआ होगा, लोगों ने कहा महाराज जी इन्होंने आपके ऊपर स्पिट कर दिया है, आप इसको कुछ कहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, इन्होंने तो स्पिट किया या गाली दी या आप शब्द कहे, जो भी किया, मैंने लिया ही नहीं। इन्होंने जो भी कुछ किया मैंने लिया ही नहीं, तो मेरा हुआ ही नहीं। जब मैंने लिया ही नहीं तो इसी के पास रह गया। कितना सुंदर जवाब था। उसी फिलॉसफी पे बेस्ड है हमारा ये सुरक्षा चक्र। जब आपने ये गार्बेज लिया ही नहीं, अपने चारों तरफ ये चक्र बना रखा है सुरक्षा का, तो लिया ही नहीं, तो आपको इससे इफेक्ट ही नहीं होगा। जैसे जैसे लोग आपको टीज करेंगे, तंग करेंगे, तो आपका ये सुरक्षा चक्र आपको बचाएगा। ये अपने चारों तरफ इमेजिनेशन में बना के रखिए, ये आपका एंकर हो जाएगा। जैसे ही कोई चीज आपके पास आएगी, आपको अपना चक्र याद आएगा। इस चक्र को अपना एंकर बना लीजिए। एंकर, हम एंकरिंग पढ़ रहे हैं ना, इस चक्र को अपना एंकर बना लीजिए, ये आपके एंकर में काम करेगा। कुछ भी आएगा आप उसे वापस कर देंगे। हाँ, एक छोटी सी विंडो आपको याद होगा, ये हमने खोली थी। कभी कभी लोग अच्छी बातें भी करते हैं, उसको आपको लेना है। अच्छी बातें भी तो करते हैं, अदरवाइज अगर पूरा ही हमने बंद कर दिया तो हमारी नॉलेज कैसे बढ़ेगी, ज्ञान कैसे बढ़ेगा, हमें पता कैसे लगेगा क्या हो रहा है।
तो कभी कभी जो अच्छी बातें जो लोग करते हैं उसके लिए विंडो ओपन रखिए, ये विंडो से अच्छी बातें आपके अंदर आएगी और आप उन्हें ले लीजिए। ये जो आपकी क्वालिटीज है, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, फॉरगिवनेस, अफेक्शन, ग्रेटिट्यूड, लव, सिंपैथी, ये सारी की सारी जो आपकी क्वालिटीज हैं, ये आपको इस सुरक्षा चक्र को रखने में मदद करेगी। इन्हीं क्वालिटीज की वजह से आप अपने चक्र को मेंटेन कर पाएंगे और अपनी जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं उनको आप शो कर पाएंगे। आप इन नेगेटिव क्वालिटीज को लेंगे ही नहीं, तो जो नेगेटिव स्टेट बन रही थी आपकी इन सब की वजह से चारों तरफ से, वो नेगेटिव स्टेट आपकी बनेगी ही नहीं। You will not get negative stimulus from outside. Therefore, no negative state, इसको नेगेटिव को ऐसे लिख देते हैं, no negative state, नो नेगेटिव स्टेट, नो नेगेटिव, आप प्रैक्टिस करेंगे तो नेगेटिव स्टेट नहीं बनेगी। अल्टीमेटली यू विल हैव अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। और ये है आपकी मोस्ट रिसोर्सफुल स्टेट, जहां आप अपनी बॉडी के मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज कर पाएंगे। तो क्रिएट द ट्रिगर ऑफ बबल अराउंड यू, मेक इट एज ए ट्रिगर। जब भी कोई स्टिमुलस बाहर से आता है, कोई ट्रिगर बाहर से आता है, तो उसको रिफ्लेक्ट कर दीजिए, या तो वहीं डिस्ट्रॉय कर दीजिए या उसको रिफ्लेक्ट कर दीजिए। The moment people will chase you, tease you, the balloon will save you as a trigger. Balloon as a trigger और एंकर। अब लोग कुछ भी कहें, आपको कोई असर नहीं नेगेटिव बातों का, पॉजिटिव ले लीजिए। तो इस तरह से आप दुनिया की बातों से बच जाएंगे और अपने काम करते रहेंगे अपने तरीके से। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि कैसे हम लोगों की बातों को, जमाने की बातों को जो अपने ऊपर आ रही है, अपने ऊपर पड़ रही है, उसको कैसे टैकल करें। ये तो बात हुई एक एंकर क्रिएट करने की अपने लिए। अब एक एंकर और हम क्रिएट करेंगे। हमारे पास बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो हम चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे, समहाउ अटैच्ड है हमसे। जैसे इवनिंग हुई नहीं, हम ड्रिंक्स शुरू हो गई, पार्टी हुई नहीं, ड्रिंक शुरू हो गई, और इस तरह की बहुत सारी चीजें, उल्टा सीधा खाना, जंक फूड खाना हम अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन संभव नहीं होता। तो आज हम एक कोशिश करेंगे जंक फूड से कैसे बचा जाए, और ड्रिंकिंग से कैसे बचा जाए, स्मोकिंग से कैसे बचा जाए, बीमारियों से कैसे बचा जाए। ये सारी चीजें मिला के कुछ इनके एंकर क्रिएट करेंगे हम हर एक्टिविटी के, जितनी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इवेंट याद आता है बचपन में, मैं 8-10 साल का रहा हूँगा। मैं और मेरे पिताजी किसी मैकेनिक की शॉप पे गए, कुछ काम था। मैकेनिक जो है हमारा काम करते करते कहीं और चला गया। इवनिंग का टाइम था, कोई 8-9 बजे, 8 बजे का रहा होगा। वो थोड़ी देर बाद आया तो मेरे पिताजी गुस्सा हुए उस पर कि हम इतनी देर से यहाँ बैठे हैं कुछ काम के लिए, आप कहाँ चले गए थे। तो पता लगा धीरे धीरे कि वो ड्रिंक्स करने गया था। जैसे मैकेनिक लोगों की, काफी लोगों की हैबिट्स होती है, सबकी तो नहीं होती, काफी लोगों की होती है। वो ड्रिंक्स करने गया था। जब मेरे पिताजी बहुत गुस्सा हुए तो उसने कहा कि आप भी ले लीजिए एक पेन, क्यों गुस्सा होते हैं, आप भी ले लीजिए थोड़ा सा। मैं सुन रहा था ये सब बातें। मेरे पिताजी ने कहा, जिस ग्लास में तूने ड्रिंक्स ली है, ये वर्ड्स मुझे आज भी यूं के यूं याद है, जिस ग्लास में तूने ड्रिंक्स ली है
उस क्लास में मैं पेशाब भी नहीं करूं। ये वर्ड्स उन्होंने यूज किए थे और ये मैंने सुन लिए। मैंने सोचा ये ड्रिंक्स इतनी गंदी चीज है कि ये वाले चीज वर्ड्स कह रहे हैं ये मेरे पिताजी, इतनी गंदी चीज है। और वो मेरे अंदर ट्रिगर बन गया, मेरे ड्रिंक्स का पेशाब से रिलेट करने का। ऐसा स्ट्रॉन्ग ट्रिगर बना। मैं 10 इयर्स की एज का था और लास्ट 50-55 साल से वो ट्रिगर बना हुआ है। मैंने आज तक एक भी ड्रॉप ड्रिंकिंग नहीं की है, नॉट इवन बियर, ऊपर का तो सवाल ही नहीं। सिर्फ उस ट्रिगर की वजह से। डेली ऑफर होती है, जॉब भी ऐसी थी, लेकिन ट्रिगर, वो ट्रिगर यूं का यूं आज भी याद है। तो फ्रेंड्स, कुछ चीजों के हम ट्रिगर अभी बनाएंगे। जैसे आपको जंक फूड खाने की आदत है, बर्गर, पिज्जा। रिलेट करिए, पिज्जा में जो चीजें पड़ी होती है, क्या काउडंग जैसी दिखाई नहीं देती? उनका कलर भी वैसा ही होता है, टेक्सचर भी वही होता है, और जो उस पर चीज डालते हैं वो पता नहीं कैसा होता है, जैसे कफ होता है, जो उस तरह का होता है, कफ निकलता है जो हमारे बॉडी से, उस तरह का लगता है मुझे तो। छोटे छोटे पीस होते हैं जैसे कंकर पड़े उसके अंदर। और पिज्जा का जो बेस होता है वो तो ह्यूमन वोमिटिंग जैसा लगता है मुझे, जैसे वोमिटिंग गिर जाती है उस तरह से। ये तो पिज्जा का हाल है। अब बर्गर ले लीजिए, क्या वो दो पीसेस आपस में सैंडविच किए होते हैं, उसके अंदर क्या भरा होता है? ह्यूमन शिट। कुछ पीसेस वेजिटेबल के होते हैं जो गंदी जगह से आती है, धुली भी नहीं होती। और जो आप नूडल्स खाते हैं, वो नूडल्स वो लगते हैं मुझे तो बरसात में जमीन से जो कीड़े निकलते हैं, बिल्कुल उस तरह के होते हैं, और ऐसे ही पड़े होते हैं वो। ये पिछले 1.5 मिनट में मैंने 3 एग्जाम्पल देके आपको उस स्थिति में पहुंचा दिया। काम हो चुका। आपने पिज्जा को भी, बर्गर को भी, नूडल्स को भी उसी से कनेक्ट कर लिया, आपका एंकर बन गया। इसी तरह से कुछ एंकर्स आपको डे टू डे बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, स्मोकिंग, उसके साथ साथ एक फोटो दिखाई जाती है किसी की जिसको यहाँ पर बहुत बड़ा लंप है, और ये कहा जाता है कि ये स्मोकिंग से हुआ है। जैसी स्मोकिंग आपको याद आएगी, आपको वो याद आएगा। ये जानबूझकर ये एंकर बनाया हुआ आपको दिखाने के लिए, आप स्मोकिंग ना करें। इसी तरह जब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, बढ़ जाता है, तो किसी डाइवोर्सी की पिक्चर, फोटो या बातें याद दिलाई जाती हैं आपको रिवर्स कराने के लिए कि ये करेंगे तो ये होगा। वो एंकर बना दिया जाता है कि डाइवोर्स का क्या हाल है। फिर आप डरने लगते हैं, नहीं ये तो नहीं हो सकता, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, सब ये सब को एंकर है, ताकि आप झगड़ा ना करें, डाइवोर्स ना लें। ये सारे एंकर बना दिए जाते हैं। घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सारे एंकर्स हैं। इसी तरह जब आप बैड फूड खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, एक्सेस खाते हैं, तो आपको हॉस्पिटल का बेड याद दिला दिया जाता है। एंकर, ये खाएंगे तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगेगा, डॉक्टर लगे दिखेगा, नर्स दिखेगी। ये सारे एंकर क्रिएट कर जाते हैं। ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं, आपके मन में सारे एंकर्स बनते जा रहे हैं। धीरे 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 धीरे, और मैं अगर ये बातें बना दूं तो आप सारे एंकर क्रिएट कर लेंगे। और यही तरीका है ये चीजें छुड़वाने का। एंकर्स क्रिएट करते जाओ, एंकर्स क्रिएट करते जाओ, नेगेटिव चीजों के एंकर क्रिएट किया हो दूसरे, ताकि वो चीजें हट जाए और आपको इमीडिएटली वो याद आ जाए। फ्रेंड्स, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, बड़ा इफेक्टिव है। अपने अराउंड बबल वाला कॉन्सेप्ट और ये एंकर क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट
चीजों को, नेगेटिव चीजों को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करने का, ताकि आप उससे दूर रहें। यही तो पर्पस है फ्रेंड्स। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, आपने जरूर समझ लिया होगा। बड़ा सिंपल है, मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाया। लेकिन आप फिर भी कुछ और समझना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट मी, मेरे डिटेल्स आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। बेस्ट ही होगा मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या मेल कर दीजिए। आई विल कम बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। प्रैक्टिस कीजिए इसको, देखिए कितना चेंज आपकी पर्सनालिटी में आता है। यहां तक तो बात हुई उन एंकर्स की, उन ट्रिगर्स की, उन नेगेटिव स्टेट की जो आपको पता है। बहुत सारी ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है, आपके सबकॉन्शियस में। नेक्स्ट वीडियो में एक प्रोसेस करके डीप हिप्नोसिस का उन सारी नेगेटिव स्टेट को हम अपने अंदर से निकालेंगे। जरूर कीजिए, जरूर देखिए उस वीडियो को, प्रैक्टिस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।